नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उस वीडियो का पहला पार्ट देखा था। आज अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका विकल्प है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, मेहरगढ़। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? हमारे विकल्प हैं के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वांगकंकर ने, एच.डी. सांकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है। आगे के प्रश्न में हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में नवदा टोली स्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किस रूप में की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, कि मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के रूप में की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिस्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए या मेहर। हमारा अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस पाषाण नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं बुदिहाल, संगनकल्लू, कोलडेहवा या ब्रह्मगिरी। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी संगनकल्लू से संबंधित है। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, वी.एस. वांगकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वांगकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किला में? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसमें हमारा विकल्प है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें हमारा विकल्प है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घर से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से, मास्की से। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये वही प्रश्न है जो इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसका विकल्प बुर्जहोम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोलडेहवा से, ब्रह्मगिरी से या संगनकल्लू से? तो इसका भी उत्तर होगा बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़ से, घघरिया से, बगही खोर से या लेक खहिया से? तो इसका विकल्प डी सही है, यानी लेक खहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। पहले को एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और इसमें आपको सुमेलित करना है। तो कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, और इसका कारण आर दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, और विकल्प बनाया है कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत या ए गलत आर सही। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है कि यानी ए और आर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या मानव संसाधन विकास? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत या संलग्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को या जेम्स प्रिंसप को? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या चेन्नई में? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। हमारा अगला प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए? तो इसका उत्तर तो हम सभी को पता होगा कि भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। फिर ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में आपने देखा रायसन, तो इसका विकल्प डी सही है, यानी अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल और आज के वीडियो को मिला के पाषाण कालीन संस्कृति से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं लगभग सब प्रश्न कवर किए जा चुके हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।